जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूं दैनिक राशिफल। दोस्तों, हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देश भर में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन सच्चे भाव से पूजा अर्चना करने से जातक की कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष को कम किया जा सकता है। तो इस साल जो है ये पर्व कल यानी कि 13 अगस्त को देश भर में मनाया जाएगा। इस दिन विशेष तौर पर नागदेव यानी सांप की पूजा की जाती है और उन्हें दूध भी पिलाया जाता है। जैसा सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है और इसी महत्व को देखते हुए इस दिन महादेव की पूजा की महत्ता है। इस पूरे ही माह में यानी सावन के महीने में भगवान शिव को की जो है पूजा करके उनके भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ ही सावन के महीने में सावन सोमवार, शिवरात्रि, रक्षाबंधन के अलावा नाग पंचमी का भी विशेष महत्व होता है। तो आगे आज वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी की पूजा विधि, मुहूर्त बताऊंगी ताकि कल होने वाले इस व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको पहले से ही रहे और आप अपनी तैयारियां भी अच्छे से कर ले। तो राशिफल के साथ साथ आज आपको यही खास चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले पंचांग जान लेते हैं जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तारीख है 12, दिन है गुरुवार, माह है श्रावण, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो वह चतुर्थी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, चंद्रदेव आज कन्या राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर में 11:59 से 12:52 तक शुभ समय है यानी कि अभिजीत मुहूर्त है। राहु काल यानी अशुभ समय की बात कर ली जाए तो शाम को 2:05 से 3:54 तक राहु काल चलेगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा में है यानी साउथ डायरेक्शन में। चंद्रबल की बात की जाए तो मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। सूर्योदय प्रातः 5:48 पे तो सूर्यास्त शाम को 7:07। ये होगी पूरी पंचांग की जानकारी। कल नाग पंचमी है तो आपको पूजा मुहूर्त भी बता देते हैं ताकि आप उस अकॉर्डिंग पूजा कर पाए। आपको स्क्रीन पर भी ये पूजा मुहूर्त दिखेगी। सुबह में 5:48 से 8:27 तक, ये 2 घंटे 38 मिनट की अवधि है। पूजा मुहूर्त है नाग पंचमी की। आप इस दौरान जो है नाग देवता की पूजा कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। आगे और भी खास बातें करेंगे, लेकिन आज आपको बता दूं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो आपका जो है प्रभावी रहने वाला है। तो उत्तरा फाल्गुनी के बारे में आपको कुछ जानकारी देती हूँ। उत्तरा फाल्गुनी के देवता जो है अर्यमा होते हैं। ये सूर्य के भाई हैं। अर्यमा को दया, करुणा, अनुग्रह, कृपा, सहयोग देने वाला देवता माना गया है। यह नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि दोनों को जोड़ने वाला नक्षत्र होता है। उत्तरा फाल्गुनी का अर्थ मंच या दीवान या तख्त के पिछले 2 पाए हैं। जैसे पूर्वा फाल्गुनी में आगे के 2 पाए थे, इसमें पीछे के 2 पाए होते हैं। इस नक्षत्र में बहुत सी बातें पूर्वा फाल्गुनी से मिलती जुलती हैं। विश्राम, ताजगी और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास उत्तरा फाल्गुनी का गुण होता है। उत्तरा फाल्गुनी को इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैंग हो जाए या बहुत स्लो काम करने लगे तो हम लोग उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। किसी भी सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट करने पर वो फिर से ऊर्जावान होकर स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग सोकर सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, इस प्रकार उत्तरा फाल्गुनी का गुण है कि पुनः काम पर चलने के लिए ऊर्जावान होना। तो अब आपको स्वभाव के बारे में, गुण के बारे में बताते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत पैदा हुए जो लोग होते हैं या इससे जुड़े जो लोग होते हैं किस प्रकार के होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले ये प्रेमी और मिलनसार होते हैं। सबको साथ लेकर चलने की इनके अंदर कला होती है। किसी का कष्ट देखकर भी बहुत दुखी हो जाते हैं, इसलिए बहुत मददगार होते हैं और मुसीबत में लोगों के काम आने वाले होते हैं। जैसे 2 लोग विवाद कर रहे हों तो उत्तरा फाल्गुनी वाले विवाद को खत्म कराने का पूरा प्रयास करेंगे और अंत में यह प्रयास करेंगे कि दोनों लोग हाथ में लाएं, गले मिले और प्रेम के साथ गिले शिकवे दूर करें। ये लोग जीवन की ज्यादा चकाचौंध में नहीं फंसते हैं। इनका सिद्धांत होता है सीधा, सादा जीवन, उच्च विचार। इन लोगों को पेड़ पौधों के साथ रहना बहुत पसंद होता है, इसीलिए उत्तरा फाल्गुनी वाले व्यक्ति अपने घर में पेड़ पौधे, गार्डन या गमले आदि की व्यवस्था का पूरा प्रयास करते हैं। बहुत इमोशनल हठी होते हैं, या यूँ कहें कि पूर्वाग्रह जल्दी पाल लेते हैं, ओवर थिंकर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को किसी चीज़ का प्रलोभन देकर जो है विश्वासघाती नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह विश्वासघात को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनसे ऐसी बात करने पर ये क्रोधित भी हो जाते हैं। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ऐसे लोग अपना विरोध नहीं सुन पाते हैं। यदि कहीं इनके विरुद्ध कोई बात चल रही हो तो ये बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर ये असंतुलित भी हो जाते हैं और कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं। इनको अपनी फैमिली में सुख शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। साथ ही लव और केयर में अंतर समझना चाहिए। ऐसे लोगों को महिलाओं को शत्रु नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो लोक लाज की हानि हो सकती है। तो ये कुछ सावधानियां उत्तरा फाल्गुनी वालों को जरूर बरतनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं
कि जिन जिन लोगों का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उनको उनके बारे में कुछ खास जानकारियां मिली। दोस्तों कल नाग पंचमी है, तो सावन में नाग पंचमी का महत्व तो आपको बताते हैं, उसके बाद राशिफल पर चलेंगे। मान्यता अनुसार सांपों का पूजन कर नाग पंचमी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की जा सकती है। चूंकि ये बात सभी भली भांति जानते हैं कि देवों के देव महादेव का सांपों से एक विशेष एवं सीधा नाता है। भगवान शिव के स्वरूप को देखें तो भगवान महादेव अपने गले में किसी आभूषण की तरह नाग को धारण किए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि शिव जी के जो है सावन माह में नाग पंचमी का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो वीडियो के आखिर में आपको नाग पंचमी की पूजा विधि बता देंगे, ताकि कल जो आप पूजा करें उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। अब आपको आपका राशिफल बताएंगे जो कि चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी मून साइन बेस्ड होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कीजिए। आपको वहाँ डेली लाइफ को अच्छा बनाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, परेशानियों को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय मिलेंगे, जिससे करके आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। और अगर फिर भी परेशानियाँ आती हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक डाल देती हूँ सेज वार्ता का, वहाँ क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो सेज वार्ता पर हमारे साथ जो है बहुत देश और दुनिया के अनुभवी ज्योतिषी जुड़े हैं, जो कि आपकी समस्याओं की जड़ को पकड़कर उसका समाधान देंगे। चाहे आप कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, किसी भी भाषा में आपको क्यों ना जानकारी चाहिए हो, पद्धति में जानकारी चाहिए हो, हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी मौजूद हैं हमारे पैनल पर, तो आप उनसे बात कर सकते हैं एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब बारी आपके राशिफल की, तो मेष के साथ शुरुआत करते हैं। चंद्र देवता आज आपकी राशि के अनुसार आपके षष्ठम भाव में रहने वाले हैं। आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे, आप जो भी काम करेंगे उसे दिए गए वक्त से जल्दी खत्म कर देंगे। पैसों की बात कर ले तो आज आपको आर्थिक जीवन में लाभ होगा। जेवर और एंटिक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। कहीं से धन आने की भी संभावना है, वहीं विदेशी स्रोतों से भी आपको धन आ सकता है। हालांकि आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। आपका आकर्षक स्वभाव और खुशमिजाज व्यक्तित्व नए दोस्त बनाने में आपकी मदद करेगा और आपके संपर्क सूत्रों में इजाफा करेगा। घर के परिजनों के बीच आज एकजुटता दिखाई दे सकती है। आज घर में किसी तरह का कर्मकांड, हवन या पूजा पाठ आदि का आयोजन भी हो सकता है। यदि घर में कोई विवाह योग है तो उसके रिश्ते की भी कहीं बात चल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए दिन उम्दा है। आज हाले दिल बयां करने के लिए आपको शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आपका प्रेमी बिना बोले ही आपकी बातों को समझ जाएगा। कारोबारियों के लिए हितकारी ग्रह आज कई ऐसे मौके पैदा करेंगे जिससे उन्हें मुनाफा होगा और आपको उन निवेशों से फायदा हो सकता है जो आपने बीते हुए कल में किए थे। मेरी सलाह आपको यही है कि महीने में एक बार ज़रूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करें। ऐसा करके आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे और ज़रूरतमंद भी आपको दुआएं देंगे। जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हैं, आज के दिन वो घर पर अच्छा समय बिता सकते हैं। आज के दिन आप अपने जीवन साथी को थोड़ा सुकून देने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आप खाना बना सकते हैं, घर की साफ सफाई कर सकते हैं। आज आपका कुछ समय आपके व्यक्तित्व निर्माण में भी बीत सकता है, यानी अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए भी कुछ काम करेंगे। और अच्छी बात है, कहते हैं जब पर्सनालिटी अच्छी हो, जब आप अच्छे दिखते हैं तो आपको एक अलग आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। आज नवविवाहित जोड़े जो हैं, न्यूली मैरिड कपल, आज अपनी पसंद की किसी जगह पर घूमने जा सकते हैं, साथ में प्यार भरे पल बिता सकते हैं। वहीं इस राशि के जो जातक होते हैं स्वतंत्रता पसंद करते हैं। अगर आप पर पाबंदियां लगाई जाएं तो अक्सर आपका गुस्सा फूट पड़ता है, इसीलिए इस राशि के ज़्यादातर जातक ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिनमें उन्हें किसी के अधीनस्थ होकर काम ना करना पड़े। आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी तभी बाहर आती है जब आप पर किसी प्रकार का दबाव ना हो। हालांकि स्वतंत्र रहकर काम करना सही है, लेकिन कई बार आपके लिए बुरा भी हो सकता है, क्योंकि लोगों के बीच रहकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप हमेशा ही अकेले काम करना पसंद करेंगे तो वो चीज़ें आप सीख नहीं पाएंगे जो लोगों के बीच रहकर सीखी जा सकती हैं। इसीलिए लोगों के बीच रहना भी सीखें। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन खास रहेगा। आज आप उन विषयों में महारत हासिल करने में सफल रहेंगे जिसमें किसी समय पर आप डरते थे। दूसरी तरफ मेडिकल, IIT और या UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों को सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। गृहिणियों के लिए आज का दिन सामान्य बीतेगा, लेकिन पुरानी यादों को ताज़ा कर आप अपने बीते दिनों में लौट सकती हैं। सामाजिक जीवन में आज इस राशि के जातक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपकी वाणी की मधुरता आज लोगों को पसंद आएगी। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है? आज के दिन माता के आशीर्वाद से या माता तुल्य किसी स्त्री के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत कीजिए, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की।
तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज आपके पंचम भाव में स्थित रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको अपनी बहादुरी का परिचय देना होगा, तभी आप लंबे समय से चली आ रही बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए आपको आज दिन की शुरुआत योगाभ्यास और ध्यान से करनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में आज के दिन आपको उत्तम परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं, इसीलिए आज आपको आपके पास जो है किसी स्रोत से धन आ सकता है। फैमिली लाइफ की बात करें तो उसके लिहाज से दिन अच्छा है। आज समाज की उलझनों से दूर होकर आप अपने घर वालों के साथ वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे। आज के दिन आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप घर के सबसे बड़े हैं तो आज आपको अपने छोटों की बातों को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। जहाँ तक प्रेम जीवन की बात है तो आज भले ही आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हों, लेकिन आप उनसे अपने प्यार का इजहार करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपकी मेहनत आज रंग लाएगी और शाम तक आपके पार्टनर का मन पिघलेगा और आप दोनों किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। प्यार के मामले में आज आप किसी अनुभवी की सलाह मशवरा भी ले सकते हैं, जो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। अपने पार्टनर को आकर्षित करने के लिए आज आप अपने रंग रूप में भी बदलाव ला सकते हैं। कार्यस्थल पर की गई आज आपकी किसी प्रकार की गलती आपको भारी पड़ सकती है। इसके अलावा आपके ऊपर काम का दबाव भी रह सकता है। दबाव में गलती करने के चांस अधिक रहते हैं, लिहाजा इस तरह की विपरीत परिस्थिति में धैर्य से काम करें और किसी भी तरह का शॉर्टकट ना अपनाएं। अपने शत्रुओं से सावधान रहें, वे आज आपको हानि पहुंचा सकते हैं। वहीं जो जातक व्यापार से जुड़े हैं आज उन्हें भी बहुत सावधानी से व्यापार करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह के गैर कानूनी व्यापार से बचें, नहीं तो इसके बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। आपको आज अपने व्यापार को कारोबार में सुधार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बिजनेस डील अगर करते हैं तो उस समय थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आपको अपने समय का सदुपयोग करना आता है। आज आपको जितना भी खाली समय मिलेगा उसमें आप अपने ज़रूरी कामों को पूरा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपको अपने जीवन साथी की ओर से खास तोहफा मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में मधुरता आएगी। यदि आप एक्टिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए आज का दिन खासा प्रोडक्टिव सिद्ध होगा। आज कुछ ऐसे प्रोजेक्ट साइन कर पाएंगे आप जो भविष्य में आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद करेगा। छात्र जो हैं इस राशि के आज के दिन अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। आज आप में पढ़ाई को लेकर उत्साह होगा। आज आप अपने सहपाठियों को भी ज्ञान देते दिख सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि दूसरों को ज्ञान देने से अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें। विवाहित स्त्रियों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर है। आज के दिन आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। वहीं सामाजिक तौर पर आज आपको विशेष अधिकार मिल सकते हैं, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। शुभ अंक है आपके लिए आज 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर ओम शुक्राय नमः का 11 बार उच्चारण कीजिए। हेल्थ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपकी सोच में आज सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आज आपका कोई दोस्त आपको योग के फायदों के बारे में भी समझा सकता है। योग को जीवन में लाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। वहीं घर से जुड़ी योजनाओं पर विचार करने की जरूरत है। आपका आकर्षक स्वभाव और खुशमिजाज व्यक्तित्व नए दोस्त बनाने में आपकी मदद करेगा और आपके संपर्क सूत्रों में इजाफा करेगा। घर के परिजनों के बीच आज एकजुटता दिखाई दे सकती है। आज घर में किसी तरह का कर्मकांड, हवन या पूजा पाठ आदि का आयोजन भी हो सकता है। यदि घर में कोई विवाह योग्य है तो उसके रिश्ते की बात कहीं से चल सकती है। प्रेम संबंध में आज एक नया मोड़ आएगा, जिससे जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगेगी। पार्टनर के साथ खुशनुमा वक्त गुजार पाएंगे। अगर अपने रिश्ते के बारे में परिवार को बताना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी उत्तम है। कारोबार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। आज आप व्यापार में कोई ऐसा समझौता कर सकते हैं जिसका आपको आगे चलकर लाभ मिलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें। वहीं नौकरी पेशा लोग भी आज कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस दिन आप अपने परिवार वालों को पूरा समय दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास आज के दिन पर्याप्त खाली समय होगा। घर वालों को लेकर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बढ़िया है। साथ में एक अच्छी शाम गुजारने की योजना बनाएं। अगर आप दुनिया में अच्छाई फैलाते हैं तो आपको बदले में अच्छाई ही मिलती है। अगर आप बुरा करते हैं तो आपको बुराई ही मिलती है। कहने का मतलब बस इतना है कि आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर है। इसीलिए आपको आज को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन कामों को करने से बचें आज जिन्हें आप अपने साथ नहीं होने देना चाहते, यानी जो आपको पसंद नहीं है वो दूसरों के साथ भी मत कीजिए। छात्रों को मेरी सलाह है कि अपनी शर्म को हटाकर खुल के अपनी परेशानियों को अपने गुरुजनों के सामने रखें, आपको उचित सलाह मिलेगी। वहीं इस राशि की जो गृहिणियां हैं, पति आज अनायास ही घर वालों के बीच, घर का कोई सदस्य आज बिना किसी वजह के ही आपकी तारीफ करेगा। इससे आपकी प्रसन्नता और बढ़ जाएगी।
आज का दिन ऐसा है जब आप गलत भी बोलेंगे तो लोगों को सही लगेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर आज के दिन पेड़ पौधों को पानी दें, उनका ख्याल रखें, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आपके तृतीय भाव में रहेंगे। आज के दिन किसी भी बुरी आदत से आपको कोसों दूर रहने की हिदायत दूंगी मैं। साथ ही किसी भी तरह की शारीरिक समस्या होने पर आज अपने डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल मत भूलिए, यानी डॉक्टर से बातचीत कीजिए। कोई भी बॉडी में चेंज दिखता है तो पैसों की बात कर ली जाए तो आर्थिक पक्ष की मजबूती आज आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। आज के दिन आपको अपनी पैतृक संपत्ति से मुनाफा हो सकता है। आज संभावना है कि आपके भाई बहन में से किसी एक के चलते आपके माता पिता गुस्सा हों, जिससे आपके घर का वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण हो जाएगा। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंध में पड़े हैं उन्हें आज अपने प्रेम जीवन को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। आज आपका लव मीट शादी से जुड़ी बातें करके आपके मूड को गंभीर बना सकता है। आज आपको सोच समझकर भी बोलने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं कार्य क्षेत्र के लिए दिन अनुकूल रहेगा, हालांकि इसमें आपकी मेहनत का भी बड़ा योगदान देखने को मिल सकता है। सीनियर्स आज आपके काम की तारीफ कर सकते हैं, साथ ही बॉस से भी आपको प्रशंसा मिल सकती है। आपके नए विचार आपको दूसरे एम्प्लॉय से बेहतर बनाएंगे। यदि आप आईटी फील्ड से जुड़े हैं तो आपको इनोवेटिव थिंकिंग पर अधिक फोकस करने की ज़रूरत है। सहकर्मियों और वरिष्ठों के पूरे सहयोग के चलते दफ्तर में काम तेज रफ्तार पकड़ लेगा। यदि किसी व्यापार से संबंध रखते हैं तो उसमें आपको मुनाफा हो सकता है। हालांकि हर समय लाभ के बारे में न सोचें, क्योंकि इससे आपका मन अशांत रह सकता है। दूसरों को आप अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल रहेंगे। हालांकि शब्दों के चुनाव में सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी आज जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करेगा। वहीं खुद को एक जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा इंसान बनाएं, जो जिंदगी की राह अपनी मेहनत और काम से बनाता है। साथ ही इस राह में आने वाली दिक्कतों से दिल छोटा मत कीजिए। आपका लव पार्टनर आपको खुश रखने के लिए आज कुछ खास करेगा। आज के दिन आपको थोड़ा विश्राम करना चाहिए और साथ जो है आपको कोशिश करनी कि समय रहते अपने काम को भी पूरा कर लेना चाहिए, यानी काम के बीच में आराम की भी ज़रूरत होगी। छात्रों की ऊर्जा में आज थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। आज आप पढ़ाई में मन लगाने से ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में आप मन लगाते दिखाई देंगे। तो मेरी सलाह यही है कि पहले पढ़ाई को जो है फोकस करें। अगर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उनको ख़त्म करने के बाद ही आप इन चीज़ों से जुड़े जो हैं, तब तक दूरी बना के रखिए। अपनी प्रायोरिटीज़ को समझिए। गृहिणियों के लिए आज के दिन खास तौर से अच्छा व्यतीत होगा। पति के साथ डिनर पर जाना हो सकता है। वहीं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए आपको खुद में भी आज परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जब भी समाज के बीच में जाएं तो अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद, और उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आज आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो लोग शराब इत्यादि या किसी ऐसी चीज़ का सेवन करते हैं जो उनके हेल्थ के लिए सही नहीं, उनको परेशानियां हो सकती हैं। आज आपको किसी स्रोत से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वह धन आपके पास ज़्यादा देर तक शायद न रुक पाए। धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरक जाएगा, लेकिन आपके अच्छे से तारे तंगी नहीं आने देंगे। पारिवारिक जीवन में जो नकारात्मकता बीते दिनों में थी वो आज खत्म हो सकती है। इस नकारात्मकता को दूर करने में भी आपने जो है अपने प्रयास किए हैं, इसीलिए आज आप आनंदित महसूस करेंगे। यानी अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो बीते दिनों से आप काम कर रहे थे, आज वो नेगेटिविटी दूर होने की वजह से आप काफ़ी लाइट फील करेंगे। प्रेम जीवन में आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आपके प्रेम की डोर को मजबूत बनाए रखें। आज आपका लव पार्टनर जल्दी ही नाराज हो सकता है, लिहाजा ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे। जॉब करने वाले लोग आज कार्य क्षेत्र में आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जा सकता है। ध्यान रखें कि अपनी मेहनत का लाभ किसी और को ना उठाने दें। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपको इस दिशा में कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। वहीं जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं वो आज के दिन कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि वो आपके हित में नहीं होगा। वैसे लोग जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपने बिजनेस की शुरुआत की है, आज उन्हें इस दिशा में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप किसी नए बिजनेस का श्री गणेश करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस राशि के जिन जातकों को लिखने का शौक है उनके लिए भी आज दिन बहुत अच्छा है। आज आप समाज से हटकर अपनी क्रिएटिविटी को पन्नों पर उतार सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो जीवन साथी के साथ आप किसी ऐसे मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं जिससे आपका जीवन उससे प्रभावित होता हो। आज के दिन हर एक लम्हे को जीने की कोशिश करें। यदि आप किसी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं तो उसके बारे में अधिक विचार न करें। आज के दिन आपको थोड़ा विश्राम करना चाहिए और समय रहते अपने काम को भी पूरा करना चाहिए, यानी कि काम के बीच में आराम करना भी आवश्यक होगा।
इस राशि के छात्र आज अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अपने गुरुजनों या अपने सीनियर्स के पास जा सकते हैं। वो छात्र जो घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आज अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। आज घर के कामों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका समय अपने मनोरंजन के कामों को करने में व्यतीत होगा। बुद्धिजीवी लोगों से हुई मुलाकात आपकी सामाजिक स्थिति को आज निखारने का अवसर देगी। इसके बाद आपके जीवन में सकारात्मक सुधार आएगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर आज के दिन कुत्ते को रोटी खिलाइए। लव लाइफ में रिलेशन और मजबूत होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर बरती गई सावधानी आपके काम आएगी। वहीं स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और इसकी वजह से आपको थोड़ी प्रसन्नता अवश्य होगी। लेकिन दूसरी ओर आप अपने अटके हुए कामों में धन लगाएंगे, जिससे पैसा पानी की तरह बहेगा। यह स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, इसीलिए इसके प्रति अवश्य सतर्क रहें। यदि आपका अपनी माता जी के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव है तो आपके रिश्ते में सुधार होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि इसके लिए आपको पहल करने की आवश्यकता है। प्रेम जीवन को देखें तो आज आप कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव कर सकते हैं, जिससे आपका प्रियतम आपसे खासा प्रसन्न भी होगा। आज आपको मेरी सलाह है कि कहीं बाहर लव पार्टनर के साथ घूमने जाने से पहले सही से तैयार होकर ही जाएं। ये आपकी पर्सनैलिटी को तो निखारेगा ही साथ आपके साथी को भी खुशी देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज दिन दौड़ भाग भरा रहेगा। आज काम के सिलसिले में आपका ज़्यादातर समय सफ़र करने में ही व्यतीत होगा, जो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थका देगा। लेकिन इसके पीछे जो है, इससे पीछे ना हटे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको आपकी मेहनत का अच्छा खासा फल मिलेगा। आज घर में रहकर आप कोई खेल खेल सकते हैं, अपने मनपसंद का कार्य कर सकते हैं, इसमें आपको आनंद आएगा। लेकिन इसकी वजह से आपके सिर में भी जो है दर्द हो सकता है, शरीर में कोई परेशानी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी का प्यार आपके दिन की थकान को एक झटके में दूर कर सकता है। दोनों के बीच की समझ से वैवाहिक जीवन और भी आनंदित हो सकता है। आज शादी योग्य जातकों का रिश्ता तय हो सकता है। वहीं जीवन साथी के साथ अपने पसंदीदा जगह पर आप घूमने जा सकते हैं और काफी समय के बाद आज आपको आपसी मतभेदों को दूर करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज आप किताबों के बीच दिन बिता सकते हैं। हालांकि अपने मूड को फ्रेश करने के लिए शाम के वक्त आप घूमने फिरने निकल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पति आज अनायास ही आपकी तारीफ करेगा और आपको कोई सरप्राइज दे सकता है। आज के दिन इस राशि की गृहिणियां काफी खुश रहेंगी। वहीं सामाजिक जीवन में आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता होगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर आज के दिन घर से बाहर निकलते समय केसर खा के निकलिए या केसर का एक तिलक अपने सिर पर लगा लीजिए। नौकरी और बिजनेस के लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज आपके द्वादश भाव में रहेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अच्छी दिनचर्या को अपनाएं, साथ ही ध्यान योग जैसी क्रिया भी करें। आज आपका आर्थिक जीवन सामान्य रहेगा। हालांकि आपके खर्चों में वृद्धि की संभावना है। ऐसी स्थिति में संभल कर धन खर्च करें। धन के लेन देन में हर तरह की जरूरी सावधानी बरतें। किसी ऐसे शख्स को धन ना दे जिस पर आपको भरोसा ना हो। पारिवारिक जीवन में आज आपको अच्छे फल मिलने के योग बन रहे हैं। आज आप अपने घर के लोगों के लिए कुछ मिठाई लेकर जा सकते हैं। इससे घर के लोगों को खुशी तो मिलेगी, साथ ही घर का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। प्रेम जीवन में आज आनंद का माहौल रहेगा। आज आपका साथी आपकी मनगढ़ंत बातों को भी बड़े ध्यान से सुनेगा। आप भी अपने संगी को आज हर प्रकार से खुश करने की जुगत में रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको प्रेम जीवन में आज आनंद का अनुभव हो सकता है। अपने कार्यालय में आज आपका दिन अच्छा रहेगा और आपके काम को सराहना भी मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारी आपको फेवर करेंगे और आपके सहकर्मी भी हर काम में आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। इससे आपको महसूस होगा कि आपने आज तक केवल पैसा ही नहीं कमाया, बल्कि लोगों की नज़र में अपनी इज्जत भी कमाई है। यात्रा के लिए जाने के लिए जो सोच रहे हैं या यात्रा पे जो जाने वाले हैं, सतर्कता बरतें। आपके सामान की चोरी हो सकती है, खो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है तो आज आपके जीवन साथी के साथ आपका दिन काफ़ी खुशनुमा व्यतीत होगा और आप दोनों साथ में आज कहीं जा सकते हैं या घर पे ही क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, आज शादी के बाद पहली बार आपको एहसास होगा कि वास्तव में शादी एक बेहद ही खूबसूरत बंधन है। कोई पुराना दोस्त आज आपके लिए कोई ऐसी खबर ला सकता है जिसका इंतजार आपको एक लंबे अरसे से था। वहीं जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज अच्छा परिणाम मिलने वाला है आपको। वहीं इस राशि की गृहिणियां आज अपनी सहेलियों के साथ पसंदीदा कार्यों को कर सकती हैं, अपने मनपसंद कार्य का लुत्फ उठा सकती हैं घर वालों के साथ या करीबी के साथ। आज
अगर आप सामाजिक जलसों या कार्यक्रमों में भाग लेने जा रहे हैं आज, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपके संगी साथियों की फहरिस्त में इजाफा होगा। लेकिन आज जब भी आप बाहर रहें घर से और महत्वपूर्ण लोगों से बात करें तो अपने शब्दों को गौर से चुनिएगा। आपको खुशी से भरी शादीशुदा जिंदगी की अहमियत का भी आज एहसास होगा। चलिए शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 6। शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। और उपाय के तौर पर सुबह उठते के साथ ही ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिए, आर्थिक स्थिति सही होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज आपके एकादश भाव में रहेंगे। आज आपकी वैसे तो सेहत दुरुस्त रहेगी, लेकिन आपको आज शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ सकता है। आज आपके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा सकता है। आप ऊर्जावान रहेंगे और किसी खेल के लिए आप अपना समय भी निकाल सकते हैं। आर्थिक लाभ होने के पूरे चांस हैं। आपके सितारे आज आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे कि आपको धन लाभ हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में आज घर वालों के सहयोग से आप किसी महत्वपूर्ण घरेलू कार्य को पूरा कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकते हैं। संभव हो तो आज के दिन आपको जो खाली समय मिलने वाला है उसका भरपूर लाभ लें और अपने परिवार के साथ कुछ प्यार भरे पल गुजारें। प्रेम संबंध में आज एक नया मूड आएगा, जिससे जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगेगी। पार्टनर के साथ खुशनुमा वक्त गुजार पाएंगे आप। वहीं अगर अपने रिश्ते के बारे में परिवार को बताना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी उत्तम है। कार्य क्षेत्र में आज आपको सावधानी पूर्वक कार्य करने होंगे, यानी कि आपको अपनी मेहनत को रफ्तार देते हुए हर कार्य को करने की जरूरत होगी। इसीलिए आज आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तभी आज आप खुद को जो है कि हानि को कम कर पाएंगे। अपने खाली समय का प्रयोग करना ही आपको अच्छी तरीके से आता है, तो आज के दिन खाली समय में आप कुछ क्रिएटिव कीजिएगा। ऐसा करके आपको खुशी का अनुभव होगा। मैरिड लोगों की बात करते हैं तो आज के दिन आपका जीवन साथी कोई गुड न्यूज़ आपको सुना सकता है, जिससे आपका उत्साह कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। केवल इतना ही नहीं, आज आपका जीवन साथी आपके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देगा और आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। आज आपको अपना पूरा समय और ऊर्जा दूसरों की मदद में लगाना चाहिए, क्योंकि यह जो है ईश्वर द्वारा दिया गया एक खास तोहफा है। इससे आपको आत्मसंतुष्टि भी होगी, लेकिन दूसरों के ऐसे मामलों में आपको पड़ने से बचना होगा जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों को आज अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ देश के शहीदों से जुड़ी रोचक जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए। यानी आज आप थोड़ा सा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए किताबी बातों से अलग हटके भी बातें जानने के इच्छुक रहेंगे। गृहिणियों की बात करें तो आज के दिन आपका मन करेगा कि आप अपने किसी खास इंसान के साथ समय बिताएं, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। समाज के सम्मानित गणमान्य लोगों के संपर्क में आ जा पाएंगे। यानी आज काफ़ी प्रोमिनेंट लोगों के आप टच में आ सकते हैं और अपने परिवार वालों के साथ आज आप कहीं सामाजिक उत्सव में भी जा सकते हैं। शुभ अंक है 8। शुभ रंग है काला और नीला। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, किसी गरीब को एक वक्त का भोजन कराइए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं। हेल्थ बेहतरीन है, जिसकी वजह से आप में सक्रियता देखी जाएगी। आज के दिन आप में साहस बढ़ा रहेगा। आपको आज के दिन किसी भी प्रकार के दिखावे की आदत से बचना चाहिए और किसी अन्य को इम्प्रेस करने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा व्यर्थ खर्च ना करें, नहीं तो आपको आर्थिक रूप से परेशानी हो सकती है। पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको सुकून भरे पल मिलेंगे और आप किसी पारिवारिक आयोजन में अपने परिजनों के साथ शरीक होंगे, जिसमें सभी के ध्यान और आकर्षण का केंद्र आप ही होंगे। आज प्रेम जीवन में प्रेम साथी के साथ अच्छी बातें होंगी और ये बातें जो है प्यार की डोर को और भी मजबूत बनाएंगी। हो सकता है इन बातों में साथी की कोई बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन इस पर आपत्ति न जताएं, क्योंकि साथी का इरादा आपको चोट पहुंचाना नहीं होगा। इस बात को गौर से समझिए। प्यार में बलिदान और समर्पण से प्यार का रिश्ता और भी गहरा होता है। कार्यक्षेत्र में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आज आप विशेष रूप से सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दें और जहां तक संभव हो किसी तीसरे को अपने काम के बीच में न आने दें। काम के सिलसिले में आज आपको विदेश यात्रा का प्रस्ताव भी मिल सकता है। व्यापारियों को आज सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की उधारी या लेन देन की प्रक्रिया से आज बचें, नहीं तो आगे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। आज आपको खाली समय में ड्राइंग, म्यूजिक जैसी एक्टिविटी करनी चाहिए। इससे आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा। दाम्पत्य जातक जो है, मैरिड लोग जो हैं, जीवन साथी के साथ आपकी संगतता बनी रहेगी। आज आप अपने जीवन साथी की मदद से हर काम को करने में जो है सक्षम रहेंगे, उसकी कोशिश भी करेंगे। इससे आपके जीवन साथी और आपके बीच नज़दीकी बढ़ेगी। शाम का वक्त रोमांच से भरा रहेगा और आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। आज एक कहावत आपके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। अक्सर आप अपना कार्य बेहद ईमानदारी से तो कर लेते हैं, लेकिन उसका श्रेय
कोई और लेकर जाता है, जिससे आपकी भावनाएं आहत होती हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच एक न एक दिन सबके सामने आती ही है। आज आप जो है छात्रों को उनके उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वहीं आज आपकी दी गई प्रेरणा बच्चों के काम जरूर आएगी। बच्चों के लिए को अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करें। हालांकि किसी चमत्कार की उम्मीद मत कीजिएगा। आपका प्रोत्साहन जो है निश्चित तौर पर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। गृहिणियों का मन आज खुशनुमा रहेगा। वे अपने परिवार वालों के लिए आज कोई प्यारी सी डिश बनाकर खिला सकती हैं। आज ऐसे ऐसे लोग आपकी तारीफ करेंगे जिनसे तारीफ सुनने के लिए आप कभी तरसते रहे हो। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर हनुमान जी की नियमित पूजा करें। और आज के दिन तो खास तौर पर आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। तो आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज आपके नवम भाव में रहने वाले हैं। अस्पताल में लंबे वक्त से भर्ती मरीजों को आज छुट्टी मिल सकती है, यानी जो काफी टाइम से बीमार थे, सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। आर्थिक स्थिति आज सामान्य रहेगी, लेकिन धन का व्यय करने से पहले एक बार अनुभवी लोगों की राय जरूर ले लें। किसी को उधार दिए पैसे भी आज आपको वापस मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों से मुलाकात के बाद थोड़ा वक्त अपने परिवार के लोगों के साथ भी ज़रूर बिताएं, क्योंकि उन्हें आपकी आवश्यकता महसूस होगी। अपने परिवार में माता पिता का आशीर्वाद लें और संभव हो तो उनसे उनके मन की ज़रूर सुनें। इससे उनका मन भी हल्का होगा और आपको भी आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी। मोहब्बत के लिहाज से आज का दिन जो है थोड़ा मुश्किल रहेगा। कुछ ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिसकी वजह से आप परेशानी महसूस करेंगे। आज कार्य क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं जिनसे आपका नुकसान होना संभव है, इसीलिए अपने काम पर पूरा फोकस रखिएगा। आज का दिन स्वयं को काफ़ी व्यस्त रख सकते हैं आप, चाहे तो वो अपनी पसंदीदा कोई आउटडोर एक्टिविटी में भी शामिल हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से ही आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज आपको कोई खास परिणाम नहीं मिलेंगे। जीवन साथी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना आपको वैवाहिक जीवन में उदासी की तरफ लेकर जा सकता है। समाज में विनम्रता से रहना अच्छा है, जितना हो सके इस गुण को अपनाकर चलना चाहिए। आप में भी यह गुण जो है, लेकिन कई बार आप उन परिस्थितियों में भी विनम्र हो जाते हैं जहां आपको कुछ कहना चाहिए। छात्रों को मेरी सलाह है कि अगर आप अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत अच्छे से कीजिए। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की आदत को विकसित करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। हो सके तो पढ़ाई करने से पहले कुछ देर ध्यान का अभ्यास करें। गृहिणियों का दिन आज घर की साज सज्जा करने में बीत सकता है। वहीं जीवन साथी की कोई बात भी आज आपको चुभ सकती है, लेकिन उनकी इस बात पर रिएक्शन देने के बजाय चुप रहें। गलती का एहसास होने पर वो खुद ही माफ़ी मांग लेंगे। आज आपकी मान प्रतिष्ठा खंडित होने से आपको आघात पहुंच सकता है, जिसके चलते दिन खराब जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब आप समाज में जाते हैं तो। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर आज भैरव जी को प्रसाद चढ़ाइए। लव लाइफ बेहतर रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आपके अष्टम भाव में रहेंगे। हेल्थ की बात करें तो आज आप खुद को बेहद लाइट महसूस करेंगे और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। लेकिन यदि आप डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आज अपना खास ख्याल रखें। एक छोटी सी भी भूल आप पर भारी पड़ सकती है, खासतौर से यदि किसी मित्र ने आपको निवेश योजना का सुझाव दिया हो तो उस पर विचार अवश्य कर लें। पूर्व में आपके द्वारा किए गए निवेशों का लाभ भी आज आपको प्राप्त होने की उम्मीद है। वहीं आर्थिक तौर पर मजबूत रहने के लिए आज आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ में आज पैसा तभी लगाइए जब आपको उन योजनाओं की पूरी जानकारी हो। परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को आज तरजीह दें। उनके सुख दुख में भागीदार बने ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। प्रेमियों को आज एक दूसरे की याद सोने नहीं देगी। यदि आपका पार्टनर आपसे किया कोई वादा ना निभा पाए तो इसका बुरा मत मानिए, बल्कि शांत बैठकर मामले को सुलझाने की कोशिश कीजिए। प्यार में एक दूसरे के मनोभाव और भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखकर ही आज कोई निर्णय लें। आपस में बातचीत के दौरान मौलिकता रखें, वरना किसी भी प्रकार का बनावटीपन आपके काम नहीं आएगा। अब बात करें कामकाजी लोगों की तो आपको आज कार्यक्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि ऑफिस में आज आपका कोई सहकर्मी आपके सभी कामों में भरपूर सहायता करेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। आज के दिन किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण फैसला ना लें, इससे आपको व्यापार में हानि हो सकती है। आज आप किसी कारणवश परेशानियों से खुद को घिरा हुआ महसूस करेंगे, जहां आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज आपका जीवन साथी आपको इस बात का एहसास दिलाएगा कि वाकई में आप दोनों के बीच शादी के इतने सालों बाद भी प्यार बरकरार है। आज किसी बात का गुस्सा अपने जीवन साथी पर ना उतारे, वरना ये आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। लगातार परिश्रम करके ही आप जीवन में सफलता पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कड़ी मेहनत करें और सोचें कि आपको बड़ी सफलता मिल जाए। ऐसा होना नामुमकिन है।
सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप मेहनत करते हैं और जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका व्यक्तित्व निखरता है। छात्र आज के दिन अपने किसी सहपाठी के साथ मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। आज मैं आपको सलाह देना चाहूँगी, गणित जैसे विषयों में महारत हासिल करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करें। इस राशि की गृहिणी आज अपना वक्त इंटरनेट पर जो है किसी चीज़ को देखने में बिता सकती हैं, यानी आज आपका टाइम जो सोशल मीडिया पर बहुत बीतेगा। शाम के वक्त अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए उनके पसंद का खाना भी बना सकती हैं आप। मेरी राय माने तो कुछ बातों को लेकर सामाजिक जीवन में आपको मुखर होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपको किसी की बातों से दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुभ अंक कहती हैं, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर आज किसी गरीब को कुछ पैसे दे और किसी अपाहिज की, किसी जो है लाचार इंसान की सेवा कीजिए। लव लाइफ अच्छी बीतेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। आपकी राशि के अनुसार चंद्र देवता आज आपके सप्तम भाव में है। आज आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए स्वाद के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा भोजन मत कीजिए और ताज़ा भोजन को ही प्राथमिकता दीजिए। आज आप अपने किसी करीबी की आर्थिक मदद कर सकते हैं। धन का निवेश कर आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सबल बना सकते हैं। पारिवारिक स्तर पर देखें तो आज घर पर किसी सदस्य की वापसी लंबे समय के बाद होगी, जिस वजह से परिवार में जश्न और उल्लास का माहौल रहेगा। आज पिता की सेहत को लेकर तनाव में रहेंगे, लेकिन शाम के बाद उनकी सेहत में होने वाला सुधार आपको थोड़ा सुकून जरूर देगा। छोटे भाई बहन आज आपकी जिम्मेदारियों के बोझ को हल्का करेंगे और आप चैन की सांस ले पाएंगे। प्रियतम और आपके बीच किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है, लेकिन ऐसा करने से बचें। और अगर पहले से लव पार्टनर के साथ किसी तरह का मनमुटाव चल रहा है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में आज आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। जहां एक तरफ आज आपके काम की प्रशंसा की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ आज आपके ऊपर काम का प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। वैसे लोग जो किसी दबाव में आकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आज इससे छुटकारा मिल सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावग्रस्त बीत सकता है। आज आपको पुराने किसी काम का ब्यौरा भी देना पड़ सकता है, जो आपको मानसिक रूप से काफ़ी थका देगा। व्यापार में अत्यधिक लाभ के लिए आज आप किसी बड़े फाइनेंसर की मदद ले सकते हैं। यदि आपने नए बिजनेस की शुरुआत की है तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऑटोमोबाइल, कपड़ा उद्योग और ब्रिक्स फैक्ट्री से जुड़े व्यवसायियों के लिए आज बिजनेस का इजाफा करना नुकसान पहुंचा सकता है। अपने खाली समय का प्रयोग करना आपको अच्छी तरह से आता है, इसलिए आज के दिन भी खाली समय में आप कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। ऐसा करके आपको खुशी का अनुभव होगा। वहीं विवाहित लोग आज अपने जीवन साथी को उनकी उम्मीद के अनुसार ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। इससे आप दोनों के रिश्तों में तकरार भी हो सकती है। इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि कोई भी निर्णय खुद से ना ले। अपने सभी निर्णयों में जीवन साथी की उम्मीदों का भली भांति ख्याल रखें। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आपकी सोच पर आधारित होता है। जैसा आप सोचते हैं कमोबेश आपकी ज़िंदगी वैसी ही होती है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार जब बाज का बच्चा एक मुर्गियों के बीच पलने लगा तो लंबे समय तक वो मुर्गियों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जब उसे एक दिन पता चलता है कि वो बाज है तो उसका नज़रिया बदल जाता है और वो लंबी उड़ान भरता है। वो सोच ही जो है आपको समाज के बीच में आपका के रोल को निर्धारित करती है। इसीलिए लोगों को पहचानने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानें। कई बार आप अपनी खूबियों से ही अनभिज्ञ होते हैं। कुछ लोगों को वक्त रहते इन खूबियों का पता चल जाता है, जबकि कुछ लोग वक्त गुजरने के बाद इन खूबियों को जान पाते हैं और फिर पछताते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही है, जितना हो सके खुद को पहचानने की कोशिश करें। छात्रों को आज उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। पढ़ाई में मन लगाए रखने के लिए आज आप ध्यान का सहारा ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वो गृहिणियाँ जिनके पति किसी और शहर में रहते हैं, उनके लिए आज खुशी का दिन है। पति की घर वापसी हो सकती है। सामाजिक जीवन में आज ऐसे लोगों से मिलने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून, और उपाय के तौर पर आज पौधों को पानी डालिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, अभी तक तो जाना हमने कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। कल नाग पंचमी है, तो हमने वीडियो की शुरुआत में भी नाग पंचमी के बारे में बहुत सारी खास बातें की हैं। मुहूर्त बता दिया है आपको। जिन लोगों ने नहीं देखा, आप वीडियो की शुरुआत में देख सकते हैं कल किस समय पर आपको नाग देवता की पूजा करनी है। विधि क्या होगी ये बता देती हूँ मैं आपको। नाग पंचमी के दिन अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ गोबर से सांप बनाएं। इस सांप या नाग को दही, दुर्वा, गंध, कुशा, अक्षत, फूल, मोदक और मालपुआ आदि समर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और व्रत करें। ऐसा करने से घर में सांपों का भय नहीं रहता। हालांकि अगर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते तो उनके नाम से दान दक्षिणा आदि निकाल दें और फिर उसे किसी मंदिर में दान कर दें। इसके अलावा इस दिन नागों को दूध से स्नान कराने, उनकी पूजा करने से भी सांप के डर से मुक्ति मिलती है। नागों की पूजा में हल्दी का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाग, कमल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र,
शंखपाल, कालिया और तक्षक, ये सभी नागों के नाम हैं। इस दिन ये सभी नाम हल्दी चंदन के लेप से दीवार पर लिखें। इस दिन की पूजा में इस मंत्र का अवश्य जाप करें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो इस मंत्र का जाप कीजिएगा। मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन लोहे की कड़ाही में कोई भी चीज बनाना वर्जित माना गया है। इसके अलावा इस दिन गेहूं और दूध का प्यास जो है बनाकर भुना चना, धान या लावा, भुना हुआ जौ नागों को दे। नागपंचमी पर ये इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। बाकी ये कुछ जेनरिक चीज़ें जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए पूजा में, मैंने आपको बताई हैं। बाकी आपके क्षेत्रीय स्थान पर जिस तरीके से पूजा होती है वो आप उस तरीके से पूजा कीजिएगा, पूजा को फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, नागपंचमी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा है जो मैं आपको ज़रूर, एक किस्सा है जो ज़रूर सुनाऊंगी। इसके अनुसार क्या था कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे जब गलती से उनकी गेंद नदी में जा गिरी। ये वही नदी थी जिसमें कालिया नाग रहा करता था। गेंद नदी में जाती देख भगवान कृष्ण भी नदी में जा कूदे। नदी में कालिया नाग ने भगवान कृष्ण पर हमला कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे जो सबक सिखाया उसके बाद कालिया नाग ने ना ही सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी बल्कि इस बात का वचन भी दिया कि वो गांव में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कालिया नाग पर श्री कृष्ण जी की विजय को भी नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बताया जाता है कि एक बार नागलोक मातृ श्राप से जलने लग पड़ा था। इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए नागों को नाग पंचमी के दिन गाय के दूध से स्नान कराया गया। गाय का दूध शीतल होने की वजह से अग्नि से मिली पीड़ा को शांत करता है और साथ ही साथ ऐसा करने वाले भक्तों को जो है सर्प भय से मुक्ति भी प्रदान करता है। जो इंसान नाग पंचमी के दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करता है उस इंसान के लिए नागों में श्रेष्ठ शेष नाग और वासुकी दोनों भगवान हरि और भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। श्रेष्ठ नागों की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु उस इंसान की समस्त कामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। कुछ कार्य हैं जो नाग पंचमी के दिन भूल के भी नहीं करने चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, जमीन की खुदाई करना वर्जित है नाग पंचमी के दिन। दूसरा, नाग पूजा के लिए हमेशा नागदेव की तस्वीर या मिट्टी या धातु से बनी प्रतिमा की ही पूजा करें। असली नागों की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, अगर आपको ये जानना है तो आप बताइए, मैं ज़रूर आपको आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में जानकारी दूंगी। क्या नहीं करना चाहिए वो बता रही हूँ। तो उस क्रम में आप चाहें तो उस दिन दूध, धान, खील और दूध जो है चढ़ावे के रूप में अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन अगर मुमकिन हो तो सपेरों से नाग खरीद लें और उन्हें मुक्त कर दें। नाग पंचमी पर नाग की तस्वीर की करे जो है पूजा करनी चाहिए, असली नाग की नहीं। बहुत सारे लोगों को देखा गया ऐसा कि वो लोग जो है सपेरों द्वारा पकड़े गए सांपों की पूजा करने लग जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। गलत क्यों है यह मैं आपको बताती हूँ। सपेरे जिन नागों को पकड़ते हैं उनके दांत तोड़ देते हैं। दांत ना होने की वजह से सांप जो है शिकार नहीं कर पाता, जिससे वो भूखे रहने को मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद भूखा सांप चढ़ाए गए दूध को पानी समझकर पीने लगता है, लेकिन इस दूध की वजह से सांपों के मुंह में बने घाव जो दांत तोड़ दिए जाने की वजह से बनते हैं और ज़्यादा खराब होने लगते हैं और अंत में सांप की मौत हो जाती है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो यह है कि सांप कोई शाकाहारी जीव नहीं है, वो दूध नहीं पीता है। ऐसे में लोगों को समझदारी दिखाते हुए असली और जिंदा सांपों की नहीं बल्कि उनकी प्रतिमा की ही पूजा करनी चाहिए। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जीव हत्या मत कीजिए। सांप एक जीव है, किसी भी तरीके की जीव हत्या बहुत ही खतरनाक चीज़ है। वो आपके पाप की जो है गठरी जो है उसको भारी करते जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को चोट पहुंचा रहे हैं वो एक जीवित इंसान की भांति ही उसको भी वो कष्ट होता है। बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है, बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं कि बहुत सारे लोग जो है कुत्तों को मार रहे हैं या फिर गाय को मारते हैं, किसी अन्य जीव को मारते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई इंसान करते हुए दिखता है तो पहले तो उसे समझाइए प्यार से, और अगर नहीं मानता है तो नज़दीकी थाने में जाकर उसकी शिकायत ज़रूर कीजिए, ताकि इससे क्या हो कि उस इंसान को सबक मिले कि वो दोबारा ऐसी हरकतें ना करें। तो आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि जीव हत्या बिल्कुल भी ना कीजिए, हर जीव से प्यार कीजिए। अगर आप किसी को कष्ट नहीं पहुँचाएंगे तो वो भी आपको कष्ट बिल्कुल नहीं पहुँचाएगा। ध्यान रखिएगा। बाकी नाग देवता से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। साथ ही कल नाग पंचमी है तो कल और भी खास बातें करेंगे, हम कुछ कथाएं जानेंगे, कुछ पौराणिक महत्व जानेंगे नाग पंचमी के बारे में। लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। आप एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए हमसे जुड़कर बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कल शाम 5 बजे फिर मैं आऊँगी आपके लिए लेकर बहुत सारी खास जानकारियाँ। उस जानकारियों को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा, ताकि कल जब वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप एक टैप से मेरे साथ जुड़ जाइए। कुछ फीडबैक है, कुछ कहना चाहते हैं आप मुझसे तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन समय की कमी की वजह से नहीं कर पाती हूँ। तो आप ज़रूर अपने
क्वेश्चंस तो ज़रूर छोड़ा कीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस लिखते हैं तो हम उसे फिल्टर करके कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, किस टॉपिक पे आपको जानना है, उस टॉपिक के बेसिस पे हमको आने वाली वीडियोज़ में जानकारी देते हैं। तो ये ज़रूर क्या कीजिएगा। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोस्टेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.